कर गए, बुद्ध ज्योति जला कर गए, राह बाबा दिखा कर गए। आगे बढ़ता रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए। आगे बढ़ता रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए, बुद्ध ज्योति जला कर गए। इस समय पदाधिकारियों की तरफ से आप लोगों को नमन वंदन। बारिश की वजह से आप देख रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को भी आने में देर हुई है। और ये सब मुझे मालूम पड़ा, साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग आए थे, इंतजार करके चले गए, क्योंकि हमने उनको 11:30 बजे का समय दिया। दूसरी समस्या आप लोग के साथ ये आई है, उमेश कुमार नाहर जी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनके पैर की हड्डियां टूट कर बाहर निकल आई है। बेचारे बहुत परेशान, कुछ लोग उस वजह पर भी नहीं आए, बाकी जो लोग भी आए, आप लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की ओर से शत शत जय जय। मौसम की खराबी की वजह से इस प्रोग्राम में आने में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय अमर चौधरी जी और हमारे समस्त केंद्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी को आने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए हम लोग देर हुए, लेट पहुंचे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जिस उद्देश्य के तहत हमारे सामने मौजूद है, आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम चाहे जैसा भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन समय रुकता नहीं है, वक्त रुकता नहीं है और आज भी नहीं रुकेगा। बाकी की चीजें बाद में देखी जाएंगी। नाहर साहब के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वे स्वस्थ भी हो जाएंगे। देर करने से कोई फायदा नहीं। मैं बचिंदर सिंह साहब, लखविंदर सिंह साहब, राधेश्याम साहब और जो भी हमारे जिला के गणमान्य पदाधिकारी गण हैं, जो भी प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी गण हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग आए और विधिवत प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। प्लीज जहां भी आप लोग स्टेज पर आने का कष्ट कीजिए। सब लोग हाथ उठा के बोलिए जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी भारत की सर्वोच्च जनसभा उत्तर प्रदेश की लखीमपुर जनपद में दिघाना मिलन मेरी हाल में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि है विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय फैज अहमद। को विश्वता को आप बोलते हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग उसे देखें और पढ़ें। भारत का संविधान देश का, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आस्था की
साथियों, लखीमपुर खीरी की वो पावन धरती जहाँ पर मैं आज पधारा हूँ, पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ है, लेकिन यहाँ की कहानी और किस्से के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। ये वो धरती है जहाँ से हर समाज के लिए बराबर आवाज उठती है। सर्व समाज के हित में इस धरती ने, यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने मुझे आदेश दिया कि आप आए और यहाँ पर आकर संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अमर चौधरी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद पर बैठाया और इस क्रम में मैं अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी इमरान हैदर साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं प्रदेश प्रभारी जनाब शाहजहां बाबा साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी क्रम में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फैज अहमद साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आपके बीच में इस समय जो आया हूँ, मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। मेरी बात सिर्फ 3 विषयों पर है। सर्वप्रथम शिक्षा। शिक्षा ही हमारा आधार है। अगर शिक्षा नहीं है हमारे पास तो हम जीरो हैं। सर्वप्रथम शिक्षा, दूसरी मानवता। अगर शिक्षा है और हमारे अंदर मानवता नहीं है तब भी हम जानवर के बराबर हैं। अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षित दिखने भी चाहिए। अभी आपने देखा होगा और सुना होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक एडवोकेट अपने आप को एडवोकेट लिख रहा है और बाबा साहेब के बारे में बोल रहा है कि उनका अस्तित्व मिटा देगा। तो उसे हम शिक्षित नहीं कहेंगे। शिक्षा हमारे आचरणों से, हमारे मानवता से दर्शानी चाहिए। हम डिग्री लेके नहीं घूमते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं। हमारे आचरण बताते हैं हम किस परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे आचरण तय करते हैं कि हम कुर्सी पे बैठेंगे या जमीन पे बैठेंगे। मनुष्य
कोष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी विधानसभा स्तर, तहसील स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। जिन्हें भी अगर विचारधारा नहीं समझ में आ रही तो एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर जानकारी लें तो उनको विचारधारा भी समझ में आएगी और बाबा साहब का मिशन बढ़ाने में उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बाबा साहब पर चंद लाइनें हैं, तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का, तेरी भक्ति तेरे रूप को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को एक और चीज बतानी है कि बाबा साहब एक ऐसे थे जिनके साथ छुआछूत, भेदभाव और जातिगत व्यवस्था का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान में सर्व समाज के हक आरक्षित किए। क्योंकि बाबा साहब चाहते तो वो भी बदला ले सकते थे लोगों से, उन सामंतवादियों से, उन मनुवादियों से जो आज संविधान बदलने की बात करते हैं, बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की बात करते हैं। और बाबा साहब का अस्तित्व ना कभी मिटा है और ना कभी मिटेगा, क्योंकि बाबा साहब के वंशज अभी जिंदा है। और अगर अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी थाने चौकी पर पहुंचते हैं, अगर उनके साथ कोई भी अभद्रता करता है, आप पूरे जोर लगाकर पूरे प्रदर्शन करिए और सभी कार्यकर्ताओं, सदस्यों और क्षेत्रवासियों को ले जाकर आप थाने के घेराव करने का काम करिए। क्योंकि अगर वो आपको जेल भेजने का काम करेंगे तो आप डरिए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जेल अगर भेजेंगे तो सरकार 5 साल के लिए होती है, उनकी नौकरी 60 साल के लिए होती है। इन 60 सालों में उनको सबक सिखाने के लिए तब हम तैयार होंगे जब हमारी सत्ता आएगी। और बहुजन समाज की सत्ता बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि इस सरकार की अगर बात की जाए तो भाजपा के शासन में लगातार दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और सिखों का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। आप देखेंगे, आपके लखीमपुर खीरी में तिकोनिया कांड हुआ था, आप सभी जानते होंगे किस तरह से उसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और भारत किसान देश भी कहा जाता है। अगर किसानों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसानी पैदावार भारत के उत्तर प्रदेश के इस जिले लखीमपुर खीरी में होती है। और साथियों, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए आप साथ आइए और बाबा साहब के मिशन और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करिए। क्योंकि लखनऊ से लखीमपुर तक बड़ा समय लग गया आने में, लखनऊ से लखीमपुर तक बड़ा समय लग गया आने में, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे खो दिए, हमदर्द को पिछड़ो, अल्पसंख्यकों को इंसान बना रहे थे। बाबा साहब ने जो आज हमें बोलने का अधिकार मिला है वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। जो आज हम गाड़ी से घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, अच्छे फोन चला रहे हैं और महंगी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हम ना होते। आज इस गमछे की जगह गले में हांडी होती और पीठ पे झाड़ू होता, ताकि मनुवादी अपना शिकार हमें लगातार बनाते रहते। और हम ब्राह्मणों पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, हम ब्राह्मणवादियों पर सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मणवादी का है। क्योंकि हमारे संगठन में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय महासचिव मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव धीरज तिवारी हैं और इसके साथ ही साथ और भी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो सामंतवादी हैं, जो बाबा साहब के मिशन को नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब के मिशन को सभी को मानना पड़ेगा और जो नहीं मानेगा उसको जबरदस्ती मनवाएंगे अम्बेडकर वाहिनी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता। धन्यवाद। शोषित गरीब जा रहे थे सताए, बन के मसीहा भीम धरती पे आए, बन के मसीहा भीम धरती पे आए, बन के मसीहा भीम धरती पे आए। शोषित गरीब जा रहे थे सताए, बन के मसीहा भीम धरती पे आए, मुर्दा कौम को जिंदा कर गए, लड़ने लायक बना कर गए, आगे बढ़ता रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए।
रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए, बुद्ध ज्योति जला कर गए। शक्ति धरती मानवता रो रही थी, जुल्म सितम की इंतहा हो रही थी, जुल्म सितम की इम्तिहा हो रही थी, जुल्म सितम की इम्तिहा हो रही थी। शक्ति धरती मानवता रो रही थी, जुल्म सितम की इंतहा हो रही थी। ऐसी आंधी चला कर गए, मनुव्यवस्था जला कर गए, आगे बढ़ता रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए, आगे बढ़ता रहे ये कारवां, मंत्र ऐसा बता कर गए, बुद्ध ज्योति जला कर गए। राजा न होगा न अब होगी रानी, बाबा ने किस्मत की बदली कहानी, बाबा ने किस्मत की बदली कहानी, बाबा ने किस्मत की बदली कहानी। राजा न होगा न अब होगी रानी, बाबा ने किस्मत की बदली कहानी, मताधिकार